जय सिया राम। पुनर्बोध के इस अंक में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मिथिला के एक संत मोदलता जी, जिन्हें मिथिला संत मणि कहा गया है। मोदलता जी मिथिला के वो पहले संत हैं जिन्होंने श्री सीताराम विवाह की परंपरा को व्यवस्थित किया। आज हम उनके कुटी स्थान आश्रम में आए हैं। जिस स्थान पर भी आप वर्तमान में यहाँ हैं, ये मिथिला संत मणि श्री मोदलता जी महाराज का ये समाधि स्थल भी है यहाँ आपके निकट में। और यहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं। चूँकि ये विवाह महोत्सव के आचार्य थे और विवाह महोत्सव के आचार्य पीठ होने के नाते यहाँ भगवान दुल्हा दुल्हन के रूप में कोवर घर में विराजमान है। धैर्य और धर्म की परीक्षा सदैव प्रतिकूलताओं में होती है। अगर कष्ट सहकर भी आपने धीरज बनाए रखा और भगवान में विश्वास जमाए रखा तो आप वास्तव में भगवत आश्रयी सच्चे भक्त हैं। अपने मिथिला संत मणि मोदलता जी ठीक ऐसे ही तो थे। जन्म के पूर्व से परिवार की माली हालत खराब थी, तो जन्म से लेकर आरंभिक लालन पालन बुआ के घर हुआ। 6 माह के हुए तो पिता रघुनाथ जी गुजर गए। निसंतान बुआ फूफा दंपत्ति ने संतान के रूप में पालन का निर्णय लेकर शिक्षा संस्कार देना शुरू किया, तो नियति ने बुआ को भी निगल लिया। इस दुख ने फूफा माधव दास को पूर्ण रूपेण भगत बना दिया। घर में फिर खाने को लाले पड़ गए। ऐसे में विधवा माँ और इन 2 भाई को ननिहाल पहसौल आना पड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कटरा प्रखंड के इस गांव में फूस की झोपड़ी बनाकर गुजर बसर होने लगा। बचपन में पिता के दिवंगत होने पर जिस फूफा ने लालन पालन करते हुए अक्षर ज्ञान कराया और सर्वप्रथम भक्ति से भी परिचय कराया, उन्हें भला कैसे अकेले छोड़ सकते थे। ऐसे में उनके लिए भी एक कुटिया बना दी गई। रहा परिवार के प्रतिपालन का, तो संत मणि मोदलता जी के बड़े भाई ने एक पाठशाला खोली थी, किंतु नियति फिर प्रतिकूल थी। कुछ ही समय बाद उनका असमय देहांत हो गया। ऐसे में सारी जिम्मेदारियां अल्पवयस्क लक्ष्मण दास पर आ गई थी। लक्ष्मण दास मोदलता जी का पूर्व नाम है। जीविकोपार्जन हेतु उन्हें कई रोजगार करने पड़े। पाठशाला चलाना, कपड़ा दुकान में नौकरी, सेठ साहू के यहाँ काम करना और लोगों के बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाना पड़ता था। ये सब काम भी निश्चित और निर्धारित नहीं थे, किंतु इस तंगहाली में भी भक्ति सत्संग चलता रहा। कंठ से सुमधुर भजन और काव्य निकलते रहे। रहा सवाल ज्ञान का, तो विद्या और भक्ति तो इन्हें जन्म से ही मिली थी। बालपन में रोते नहीं और तोतली जुबान से बरबस सीताराम ही फूटता था। ये कुछ लक्षण गोस्वामी तुलसीदास जी से थे। खिलौना के नाम पर शीशा जरा एक लॉकेट था, जिसमें राम सीता की एक मनोहारी तस्वीर थी। इसे गले में पहन बालक फूफा माधव दास जी के साथ बैठ राम नाम संकीर्तन करता था। तोतली आवाज में ताता थैया सीताराम गाते हुए भावों से भर नृत्य भी करने लगते थे। अक्षर ज्ञान और रामायण कथा फूफा माधव दास जी से सीखी, किंतु विद्यालय से रहित गांव में रहकर भी इनकी ज्ञान अर्जना रुकी नहीं। बुआ के गांव में राह के पीपल वृक्ष नीचे बैठ बालक पढ़े लिखे राहजनों से निवेदन कर एक एक पाठ सीखता गया। इनकी आरंभिक शिक्षा ऐसे ही पूरी हुई थी। समय की यात्रा में इन्हें इनके गुरु भी मिले और औपचारिक शिक्षा भी पूरी हुई। हाट बाजार कपड़ा बेचते हुए इन्हें संकीर्तन प्रेमी निरसु शाही मिले, जिनके साथ अयोध्या की यात्रा में इन्हें अपने वास्तविक गुरु का साक्षात्कार भी हुआ। जन्म से अंधे किंतु भक्ति से परिपूर्ण गुरु ने इनके जीवन को एक दिशा दी। भगवत प्रेम से भरे हृदय ने गुरु दीक्षा उपरांत घूम घूम कर भक्ति का प्रचार शुरू किया। हरि नाम यश संकीर्तन को लेकर पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय सभी जगह जाने लगे। भक्ति का ऐसा स्वाद लगा कि घर बार भूल भगवा वस्त्र सजा लिया। ऐसे में दुखियारी माँ ने इनके अग्रज तुल्य गुरु भाइयों से कहा कि क्या भक्ति बिना विरक्ति के नहीं हो सकती है? क्या उत्तरदायित्व को छोड़कर ही मुक्ति पाया जा सकता है? क्या कोई और मार्ग नहीं है? आखिर पहले ही पति पुत्र सब कुछ खोकर आई यह माँ कहाँ जाए?
क्या मैंने भगवत नाम प्रचार से कभी मना किया है? इनके कातर स्वर वाले याचना और ज्येष्ठ भगत रामाजी के कहने पर मोदलता जी ने परिवार बसाने का निर्णय लिया। विवाह उपरांत नव दंपति ने बच्चों को शिक्षा देने के काम के साथ ही भक्ति का प्रचार जारी रखा। समस्तीपुर के आत्मीय राम बहादुर बाबू के प्रयास से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर सरकारी विद्यालय में योगदान देने लगे। संयोग से ये नियुक्ति गांव पहसौल में ही मिली थी। तारीख ईस्वी सन 1924 का था। माताजी के सेवा संग सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी बीच धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया। माँ के दबाव में पुनः विवाह करना पड़ा, जिससे 3 पुत्री और 1 पुत्र हुआ। किंतु पुत्र को जन्मने के साथ दूसरी पत्नी, उससे पूर्व माँ और फिर फूफा चल बसे थे। ऐसे में अबोध पुत्र और 3 अल्पवयस्क पुत्री की जिम्मेदारी अकेले संत मोदलता जी के कंधों पर आ पड़ी। किंतु इसके लिए न तो कभी भगवान को दोषी ठहराया और न ही अपने भाग्य को कोसा। साधना संकीर्तन चलता रहा। स्वजनों के विछोह के बाद इन्होंने पूरी तरह विरक्त साधुओं सा स्वरूप ले लिया था। किंतु इनका कवि भाव पूर्ववत बना था। भक्ति भाव प्रेम रस से सने काव्य और संबोधन पहले से ही थे। पहसौल को कहते पाहुन जहाँ हंसे वहीं पहसौल, और पाहुन जहाँ बसे वो बसुआ। उन्हें सीता और राम जी की सुंदर लीलाएं आस पड़ोस के गांव में बरबस घटित होते दिखती थी। पहसौल गांव इनके साधना और संकीर्तन का मुख्य स्थान था। यहाँ आबादी से दूर एक पोखर इनकी एकांत साधना स्थली थी, तो गांव के बीचों बीच अवस्थित एक दूसरा पोखर के पास इनका कीर्तन झोपड़ा था, जहाँ ग्रामीण संग नित्य कीर्तन होता था। वहीं उत्सव विशेष पर इनके साधु आश्रम में मेले सदृश माहौल होता था। सन 1944 ईस्वी की एक घटना ने इन्हें नौकरी छोड़ पूरी तरह भक्ति प्रचार में लगा दिया था। स्थानीय बालिका पाठशाला में शिक्षक रहते हुए ये पठन पाठन के साथ ही आस पड़ोस के गांवों में धर्म प्रचार के काम में जोर शोर से लगे रहते थे। एक बार की घटना है, ये सहनौली में, यहाँ बगल का गांव है, तो वहीं हो रहा था श्री सीताराम विवाह उत्सव हो रहा था। उसी में अष्टजाम भी हो रहा था। तो उनके शिष्य थे, तो सहनौली के ही उनके शिष्य थे। तो जब विद्यालय जा रहे थे तो वहाँ कुछ क्षण के लिए वो सोचे यहाँ बैठ करके हम भक्ति भजन कर लें। जब बैठ गए तो भाव में इतना डूब जाते थे महाराज जी कि उनको समय का कोई भान नहीं होता था। जब 1 बजा तब उन्हें याद आया कि अरे विद्यालय भी जाना है। उससे पहले विद्यालय जिस गांव में अवस्थित था वहाँ के लोगों ने डिप्टी साहब को बुला करके वहाँ चेक करवाया कि ये अनुपस्थित रहते हैं, प्रायः ही भजन में जाके बैठ जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। तो वहाँ जब जांच करने वाले विद्यालय में आए तो देखते हैं जो श्री मोदलता जी महाराज विद्यालय में उपस्थित हैं, उनकी हाजिरी बनी हुई है। तो सभी लोगों को बताया कि भाई वो तो उपस्थित हैं, आप लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं। और जब डिप्टी साहब वहाँ से लौट के आ रहे थे तो मोदलता जी महाराज जा रहे थे। दोनों की मुलाकात बीच रास्ते में होती है। तो कुछ क्षण के लिए डिप्टी साहब भी चक्कर में आ गए कि भाई ये क्या माजरा है कि जिनको मैंने विद्यालय में देखा वो अभी रास्ते में मिल रहे हैं। तो ये बताए कि भाई हम तो आपके स्कूल में गए थे, चेक कर रहे थे, आप तो वहाँ थे, फिर इधर से आ रहे हैं। तो ये हाथ जोड़कर बोले कि नहीं, मैं विद्यालय में नहीं था, मैं तो भगवान के भजन में लग गया था, ये हमारी गलती क्षमा करिएगा। तो नहीं महाराज, आपकी हाजिरी बनी हुई है। इस घटना ने जहां आश्चर्यचकित किया, वहीं मोदलता जी को ग्लानि हुई कि आज मेरे नाते भगवान को ये रूप धर विद्यालय में आना पड़ा। निरीक्षक महोदय इनके भक्त हो चले, किंतु इन्होंने इसे अपना अपराध मान नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अब पूरा समय साहित्य सृजन और भक्ति प्रचार के लिए था। बात सृजन की हो तो इसका प्रसार सन 1920 ईस्वी में बेगूसराय के एक सीताराम विवाह महोत्सव से हुआ था। उन दिनों राम सीता विवाह में बिहार से नेपाल तक सर्वत्र रामचरितमानस के पदों का ही उपयोग होता था, जबकि मिथिला के विवाह संबंधित कई रस्म रिवाज राम जी के अवध से अलग हैं। इस नाते तुलसी रामायण के अनुसार इसे संपादित करने में कई सारी व्यवहारिक परेशानियां भी थीं। ऐसे में बेगूसराय के इस मंच पर सीताराम विवाह उत्सव के दौरान प्रसंग अनुसार मोदलता जी हर रस्म गीत रचते और प्रस्तुति देते गए। ये क्रम भावर अर्थात अग्नि फेरे से शुरू होकर विवाह और विवाह उपरांत के कोहबर विधान पर जाकर समाप्त हुआ। उनका ये अभिनव प्रयोग ही आगे जाकर मिथिला के सीताराम विवाह महोत्सव परंपरा का आधार बना। मिथिला के ये प्रथम श्री सीताराम विवाह उत्सव आचार्य कहे गए हैं। इनके इस कार्य की परिणति इनका अनुपम ग्रंथ मोदलता विवाह पदावली है।
जिसमें आचार्य मोदलता जी ने गुरु वंदना, गणेश वंदना, मारुति हनुमान वंदना और राम सीता के युगल स्वरूप की वंदना कर विवाह संस्कारों को रस्मों के अनुरूप क्रमशः गीतों के द्वारा ढाला है। इसके कुछ गीत राम सीता विवाह पूर्व के महत्वपूर्ण प्रसंग पर भी हैं। मसलन एक मालिन का स्वप्न। सुनु प्रिय सुनु प्रिय माली है, सपना देखी मैं आज भोर। आय छबिशाली द्वै राजकुंवर चित चोर। राम सीता की प्रथम भेंट, सीता स्वयंवर और शिव स्तुति महेशवाणी। वहीं मिथिला के सारे विवाह रस्मों की राम सीता विवाह प्रकरण में काव्यात्मक प्रस्तुतियां भी हैं। बात इनके साहित्यिक और संगीत वाले अवदान की करें तो ये भी अद्भुत है। अप्रकाशित, विलुप्त, खोई और बिखरी पसरी रचनाओं को छोड़ दें तो इनकी करीब 13 प्रकाशित रचनाएं अभी उपलब्ध हैं। इसमें भक्ति, ज्ञान, साधना, उत्सव, परंपरा से लेकर नाट्य पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। इनके नाम के साथ प्रकाशित उपलब्ध गीतों की संख्या करीब 100 है। मोदलता जी के पदों में मैथिली, बज्जिका, अंगिका, मगही के संग अवधी और खड़ी बोली हिंदी के भी शब्द जहता देखने को आते हैं। ये गीतों को ही नहीं रचते, उसके धुन को भी रचा करते थे। भक्ति, माधुर्यता, कातरता, करुणा से भरे इनके गीत संगीत की कोई सानी नहीं है। तभी तो प्रख्यात साहित्यकार आचार्य शिव पूजन सहाय कहते हैं कि श्री मोदलता जी की शैली ऐसे सांचे में ढली है कि उसे किसी दूसरे सांचे के लय में गाना असंभव है। उनकी शैली नितांत अपनी है, किसी की नकल नहीं है, स्वतः उद्भूत है। मोदलता जी ने न केवल मिथिला की सीताराम विवाह उत्सव परंपरा को लोकप्रिय बनाया, अपितु अगणित जनों को दीक्षा देकर भक्ति मार्ग पर भी लाया था। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या ब्राह्मण और क्या दलित, आज भी इस क्षेत्र के बहुसंख्यक पिछड़े दलित परिवार आपको सीताराम अनुरागी मिलेंगे तो उसके पीछे इन्हीं के भक्ति आंदोलन की एक बड़ी भूमिका है। सरल स्वभाव के धनी आचार्य मोदलता जी रामकृष्ण परमहंस से भक्त थे। भगवान के ध्यान में ऐसे खोते कि सुधबुध ही नहीं रहती, राह चलते भी भाव अवस्था में आ जाते थे। कई बार तो इस नाते चोटिल भी हुए हैं। ऐसी ही एक यात्रा गया तीर्थ की है। सत्संग बाद पांव बुरी तरह रात को कट गया, किंतु मुंह से सीताराम का उच्चारण रुका नहीं। अगले दिन नित्य कर्म को निकले तो एकांत में फिर मूर्छित हो समाधिस्थ हो गए। सहयोगी जन ढूंढने पहुँचे तो एक वृक्ष के नीचे बेहोश मिले, किंतु घाव पूरी तरह से भरा मिला। ऐसे ही सत्संग को जाते हुए एक बार बैलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आगे मार्ग अवरुद्ध था और रास्ते में नदी भी थी। सभी सहयोगी चिंतित थे कि अब समय पर संकीर्तन नहीं हो पाएगा। सहसा एक भीमकाया पुरुष ने आकर न केवल फंसी बैलगाड़ी को निकाला, बल्कि नदी भी पार करा कार्यक्रम स्थल पर ससमय पहुंचाया। लोग कहते हैं कि वो कोई और नहीं, हनुमान जी ही थे। तभी तो राम नाम के गुंजन हेतु स्वयं दौड़े चले आए। हनुमान जी के प्रति भी इनकी गहरी आस्था थी। मोदलता जी ने पवन सुत के ऊपर भी कई सुंदर पद लिखा और संगीत रचा है। राम रंग लोने लाल बजरंग, जे हर हिरई छथि धय शिर गंग, जे हर जे हर हिरई छथि धय शिर गंग, रंग दिया हमरा
ये रंग दिया हमरा हृदय में राम रंग, लोने लाल बजरंग। ऐसे ही भक्त श्रद्धालुओं के बीच कई बार चाहे अनचाहे चमत्कार स्वतः हुए हैं। इनमें से एक घटना श्रवण योग्य है। इनके जीवन में दूसरी बार भगवान ने इनकी जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दरभंगा जिले के मनीगाछी में इनका संकीर्तन था। तय तिथि पर तीव्र ज्वर, शारीरिक रुग्णता के नाते आश्रम के अनुयायियों ने इन्हें जाने नहीं दिया। मोदलता जी इसको लेकर व्यथित थे। ऐसे में वहाँ के लोगों का एक समूह नियत कार्यक्रम तिथि के अगले दिन आया और बड़ी प्रसन्नता के साथ थोड़ी नाराजगी प्रकट करी कि इतना सुंदर प्रस्तुति देकर आप बिना हमारा आतिथ्य लिए वापस चले आए। हम लोग इसीलिए भेंट लेकर आए हैं। एक बार पुनः भगवान ने भक्त की बिना कहे लाज रखी थी, किंतु संत मनी अपने भगवान संग रिश्ते नाते को लेकर परेशानी में भी पड़े हैं। एक ऐसा ही वाकया इनकी जगन्नाथपुरी यात्रा से जुड़ा है। यह यात्रा उन्होंने अपने यहाँ के एक स्थानीय जमींदार भक्त के आग्रह पर करी थी। जगन्नाथपुरी के गुंडीचा मंदिर पहुंचकर वो भावों से भर उठे थे। गुंडीचा मंदिर को जनकपुर का प्रतीक माना जाता है। ऊपर से बाबा जी मिथिलावासी थे, जिन पर सीता माता का विशेष स्नेह दुलार था। फलतः बाबा अपने भाव में आकर पद रच गाने लगे। रिश्तों के नाते ये सब गालियाँ थी, जिसे सुन वहाँ के द्वारपाल और खरे सरकारी मुलाजिम एक सिपाही भड़क उठा। इन्हें पकड़कर थाने लाया गया। फिर जब इन लोगों को बाबा जी की अवस्था, स्वभाव और भगवान के प्रति भाव का ध्यान आया तो इन्हें छोड़ दिया। किंतु बाबा जी के थाने लाए जाने का दोषी जमींदार महोदय ने स्वयं को मानकर श्री मोदलता धाम के विकास हेतु कुछ भूमि दान दी। ऐसे ही दान और जन सहयोग, जन आस्था नाते श्री मोदलता धाम फूस झोपड़ी से पक्की इमारत और एक कोठरी से पूरा एक आश्रम बनता गया। चर्चा मोदलता जी के चलाचल की करे तो इन्हें मृत्यु उपरांत भूमि समाधि दी गई। श्री मोद धाम का ये समाधि स्थान अब एक तीर्थ है, जहाँ दूर दूर से सीताराम अनुरागी आते रहते हैं। मृत्यु पूर्व सन 1962 के विजयादशमी दिन बड़े ही कातर स्वर में इन्होंने सखी सीता माता से मृत्यु का वर, वो भी कातर स्वर में मांगा। इनकी इस अंतिम रचना के शब्द थे, कनय करुणा के कोर से निहारू ये सिए, यही दासी क कसूर के बिसारू ये सिए, बहु सहलों विसंभव भार ये सिए, निस्तारलों बहुत अब निस्तारू ये सिए, छोनी जा छी क्षमा जनी छारू ये सिए, मोद पै नैहर का नाता स निहारू ये सिए। किंतु इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी विभूति के तपोस्थल तक जाने को एक पक्का रास्ता नहीं है, जबकि बिहार सरकार को सूर, तुलसी, कबीर के कद वाले इस विभूति के नाम पर कुछ विशेष करना चाहिए था।